अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मैकडॉनल्ड्स या केएफसी स्टाइल घर में कैसे बनता है। आप लोग फ्राइज़ बनाएं, बहुत आसान और सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जल्दी से रेसिपी आपने पूरी नोट करनी है। मेरे पास है पोटैटो, इसको पील ऑफ कर लिया है। अब इसको कैसे काटना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों साइडों से आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है और अब इसकी हम शेप देंगे। मैं आपको हाथ में काट के भी दिखा सकती हूँ। इस तरीके से आप लोग स्लफ पे भी काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक जैसे स्लाइस काट लेने हैं। आलू अगर ख़राब है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग इसको काटें। बिल्कुल ये केएफसी स्टाइल या मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, इतनी महंगी हम फ्राइज़ खाते हैं, उसी तरीके से आप लोग घर में बनाकर खाएं और बच्चों को भी दें। इफ्तारी में भी खाएं। कोई इवेंट है, कोई बच्चों का प्रोग्राम है घर में, सालगिरह या कोई गेस्ट आते हैं, तब भी आप लोग ये बनाकर घर में बनाकर दें और आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और आगे इसका तरीका क्या है जल्दी से नोट करना है अपने रेसिपी को। ये देखिए, इस तरीके से एक जैसी इसकी शेप आपने काटनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। तो अब हम इसको अगला स्टेप करते हैं। एक बोल लेंगे इस तरीके से, कोई सा भी आप लोग एक प्लास्टिक का कोई सा चॉपर ले लें। बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन होना चाहिए, घर में आपके किचन में पड़े होते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, फ्राइज़ को अच्छे तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये बनेगा, वैसा ही टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। जितने आपके आलू है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर डाल दीजिए। मैं भर के तकरीबन 2 चम्मच को, ठीक है, मेरे जितने आलू है उस हिसाब से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको पकड़कर इस तरीके से आप लोगों ने ऊपर से इसका मुंह टाइट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी है। 2 से 3 मिनट लगाकर अब हम चेक करते हैं। आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से जार लेना है। बाकी जितना एक्स्ट्रा आपका ये पाउडर है कॉर्नफ्लोर, ये देखिए, इस तरीके से इसको जार कर एक प्लेट में रखते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से सारे आपने करने एक एक स्टेप। बस इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसका हमने कैसे इसको फ्राई करना है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। आइए चलते हैं, अगला स्टेप करते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे एक एक करके। घी मैंने गरम कर लिया है। बस इस तरीके से एक एक करके हमने इसको फ्राई करते जाना है, डीप फ्राई करना है आपने। बहुत अच्छा इसका कलर भी आ रहा है, देखिए माशाल्लाह से। बिल्कुल केएफसी स्टाइल और मैकडॉनल्ड्स में हम जाते हैं, बच्चों को महंगी महंगी सी ये फ्राइज़ देते हैं। आप घर में इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बने। अभी तक चैनल पर जितने भी नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें। अब अच्छे तरीके से देखिए, आलू हमारे जो फ्राई हो रहे हैं, आप इस तरीके से इनको पलटी करते जाएं, ऊपर नीचे। डीप फ्राई करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे जो पोटैटो फ्राइज़ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। बिल्कुल ये मैकडॉनल्ड्स और केएफसी स्टाइल में घर में बने हैं। माशाल्लाह से मैंने आपको आज मैकडॉनल्ड्स और केएफसी स्टाइल में घर में बनाना सिखाई है फ्राइज़। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।